अंतिम संस्कार में चंदन और शादी में सिर्फ आम की लकड़ी का इस्तेमाल क्यों होता है? हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि दाह संस्कार में आम की ही लकड़ी क्यों जरूरत पड़ता है, क्योंकि दोस्तों अंतिम संस्कार में चंदन और शादी में सिर्फ आम की ही लकड़ी क्यों इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपको इसके बारे में पहले से पता है? अगर नहीं पता है तो लिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय महाकाल नहीं लिखे हैं तो कृपया जल्द से जल्द लिखें। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर से जरूर करने की कोशिश करें, ताकि दोस्तों महाकाल हम मनुष्य पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। क्योंकि दोस्तों अभी सावन की पावन महीना चल रहा है और इस महीना महादेव की खास महीना होता है, बहुत वीडियो महीना होता है। इसी महीना में महाकाल यानी महादेव अपने कैलाश पर्वत छोड़कर हम मनुष्य के साथ धरती पर घूमने ज्यादा पसंद करता है और अपना नशा पदार्थ हम मनुष्य के साथ ही ज्यादा करना पसंद करते हैं, जैसे गांजा, भांग इत्यादि का सेवन करते हैं। तो इसलिए दोस्तों हम आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप इस महीना में बहुत सतर्क रहेगी और जितना हो सके उतना आप महाकाल की भक्ति में लीन हो जाए, ताकि महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बरकरार रहे हैं और आपके घर में सुख शांति का माहौल बना रहे। क्योंकि दोस्तों इसी महीना में महाकाल सभी मनुष्य का दुख दूर करते हैं और कोई विपत अथवा दुख नहीं आने देते हैं। इसलिए दोस्तों हम आप लोगों से बार बार हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि अगर आप यह वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय महाकाल जरूर से जरूर लिखने का प्रयास करें, ताकि महाकाल की कृपा सदैव हम मनुष्य पर बना रहे हैं। और दोस्तों एक बात का हमें बहुत बुरा लगता है कि हम हिंदू धर्म में जन्म लेकर और अपने ईश्वर, अपने भगवान का नाम जुबान पर लेने से कतराते क्यों है, अपने आप को बेइज्जती महसूस क्यों करते हैं, इतना हिचकिचाते क्यों है? क्या हमारे धर्म ग्रंथों या शास्त्रों में ऐसा लिखाना हुआ नहीं है कि हम अपने भगवान, अपने ईश्वर का नाम जुबान पर ले सकें? अगर लिखा हुआ है दोस्तों तो हम लोग अपने भगवान का नाम जुबान पर क्यों नहीं ले पाते हैं? जबकि यही बात मुसलमान धर्म के लोग में किया जाए तो वह लोग ऐसा एक अभी दिन नहीं है कि अपने जुबान पर अल्लाह ताला का नाम ना लेते होंगे, बल्कि उन लोगों का तो कहना है कि हमारी सुबह अल्लाह ताला के नाम से ही शुरू होता है और हमारे शाम अल्लाह ताला के ही नाम पर खत्म होता है। क्योंकि हम जब तक अल्लाह ताला का नाम नहीं लेते हैं तब तक हम कुछ भी कार्य नहीं करते हैं, जैसे दुकान या काम, कुछ भी काम हो बिना अल्लाह ताला के नाम से हम नहीं शुरू करते हैं। अगर किसी कारण हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं तो अपने जुबान पर अल्लाह ताला का नाम नहीं ले पाते हैं, तो हम दिन में किसी भी समय नमाज पढ़ने के लिए बढ़ जाते हैं और इस बीच हम अपने जुबान पर अल्लाह ताला का नाम ले लेते हैं। इससे हमें बहुत सुकून मिलता है और अल्लाह ताला हमारी फरियादें कबूल कर लेते हैं और हम जो भी चीज का मनोकामना करते हैं वह चीज देर से ही पर अल्लाह हमें जरूर दे देते हैं। तो दोस्तों हम आप लोग से यही कहना चाहते हैं कि आपने अभी तक भी मेरे फेसबुक पेज को फॉलो या यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय महाकाल नहीं लिखे हैं तो कृपया जल्द से जल्द लिखे। दोस्तों आप अभी भी कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिख सकते हैं या वीडियो के अंत में भी आप लिख सकते हैं, यह आपकी मर्जी। और दोस्तों हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि हम हिंदुस्तान की धरती पर और अपने हिंदू धर्म में जन्म लेकर अपने ही भगवान, अपने ही ईश्वर का नाम जुबान पर नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए हम हिंदू धर्म के भाई लोग पिछड़े हुए हैं, तो उन्हीं लोग को हम एकत्रित करना चाहते हैं। हम अपने आप में एकता बनाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों सिर्फ यही एक रास्ता है जो हम हिंदू धर्म के भाई लोग को एकता बन सकता है। क्योंकि दोस्तों आज से 4 या 5 साल पहले से शुरू हो गया है जय श्री राम का नारा, तो यही नारा आज कितने हिंदू धर्म के भाई को एकजुट कर दिया है। तो जैसे भगवान श्री राम है वैसे देवों का देव महादेव ही है, इसलिए दोस्तों महादेव से बड़ा और कोई देव नहीं है। इसलिए हम आप लोग से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि दाह संस्कार में आम का ही लकड़ी क्यों जरूरत पड़ता है। तो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि चंदन और आम की लकड़ी का प्रयोग अलग अलग संस्कार के हिसाब से क्यों होता है? मसलन अंतिम संस्कार में चंदन और शादी या अन्य किसी हवन पूजन में आम की लकड़ी का प्रयोग क्यों किया जाता है? आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। समझिए धार्मिक और वैज्ञानिक कारण।
आम की लकड़ी की विशेष धार्मिक मान्यता है। आचार्य देवेश शास्त्री के मुताबिक बच्चे का जन्म, शादी या अन्य शुभ काम में आम की लकड़ी का प्रयोग होने से सारी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और खुशी, सुख और समृद्धि तथा शांति आती है। नवविवाहित जोड़े के जीवन में आने वाली समस्याओं का नाश होता है। आम की लकड़ी और अन्य हवन सामग्री से हानिकारक जीवाणुओं का नाश होता है। दाह संस्कार में चंदन की लकड़ी का प्रयोग प्राचीन काल से हो रहा है। अब चंदन की लकड़ी महंगी होने की वजह से उसकी व्यवस्था न कर पाने पर लोग शव के मुंह पर चंदन की लकड़ी रख देते हैं ताकि परंपरा का पालन हो सके। इसके पीछे तर्क ये है कि ऐसा करने से आत्मा को शांति मिलती है और यमलोक भी आत्मा को चंदन की शीतलता मिलती रहती है। हवन पूजन और शादी में आम की लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है। इसका साइंटिफिक कारण है, इस लकड़ी का कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना अत्यधिक ज्वलनशील होने की वजह से ये बहुत ही जल्दी जल जाती है और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। खास बात यह है कि आम की लकड़ी से फॉर्मिक एल्डिहाइड नामक गैस निकलती है, जिससे खतरनाक बैक्टीरिया का नाश होता है। वैज्ञानिक मत है कि आम की लकड़ी से हुए हवन के सामने आधे घंटे तक बैठे रहने से कई बीमारियों का अंत हो जाता है। चंदन की लकड़ी का अंतिम संस्कार में प्रयोग इसलिए किया जाता है कि शव का दाह होने से आने वाली दुर्गंध रोकी जा सके। दरअसल जब किसी शव का दाह संस्कार होता है तो शरीर का मांस और हड्डियों के जलने से तेज दुर्गंध आती है। चंदन की लकड़ी इस दुर्गंध का असर कम करती है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं और इसमें से मृत्यु को अंतिम संस्कार के रूप में मनाया जाता है। मृत्यु संस्कार में शव को श्मशान घाट तक ले जाने के लिए बांस की अर्थी का इस्तेमाल किया जाता है। शव का अंतिम संस्कार करते समय बांस की लकड़ी को चिता पर नहीं रखते हैं। इसके पीछे की क्या है धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यता, आइए जानते हैं। हिंदू शास्त्रों में पेड़ पौधों की विशेष रूप से पूजा की जाती है, लेकिन बांस की लकड़ी को जलाना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा करना भारी पितृदोष माना जाता है। इसलिए अर्थी में इस्तेमाल होने वाली बांस की लकड़ी को नहीं जलाया जाता है। वैज्ञानिक नजरिए से बांस की लकड़ी में लेड सहित कई और धातु मौजूद होते हैं, जिसके जलने पर लेड ऑक्साइड बनता है। इससे न सिर्फ वातावरण दूषित होता बल्कि सांस संबंधित कई परेशानियां भी आती है। इसलिए शवों के साथ बांस की लकड़ी को नहीं जलाया जाता है। लोग भले ही शवों के जलते समय बांस की लकड़ी को नहीं जलते हो, लेकिन इन दिनों बांस से बनी अगरबत्ती का खूब इस्तेमाल करते हैं। इसे बनाने में फेथलेट केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक है। अगरबत्ती के धुएं में न्यूरोटॉक्सिक और हेपियोटॉक्सिक होता है, जो मस्तिष्क आघात और कैंसर का बड़ा कारण बनता है। इसलिए शास्त्रों में अगरबत्ती का कोई भी इस्तेमाल करने का जिक्र नहीं होता है।